भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आज रामनवमी के अवसर पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। आज रामनवमी के दिन हम रामनवमी का महत्व, पूजा विधि एवं कथा का श्रवण करेंगे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में रामनवमी मनाई जाती है। यह दिन धर्म, मर्यादा, सत्य और आदर्श जीवन के प्रतीक भगवान श्री राम की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तजन इस दिन व्रत रखकर राम नाम का जप करते हैं और श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। मान्यता है कि रामनवमी के दिन पूजा करने से घर में सुख, शांति और मंगल बना रहता है। यह पर्व परिवार में सद्भाव, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है। रामनवमी की पूजा के लिए आपको प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और अपने पूजा स्थल को स्वच्छ करना है। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की चित्र या प्रतिमा स्थापित करनी है। दीपक जलाकर रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करना है। उसके बाद श्री रामचरितमानस, राम रक्षा स्तोत्र या राम नाम का पाठ करें। दोपहर के समय श्री राम जन्म उत्सव के समय आरती करना विशेष शुभ माना जाता है। अंत में प्रसाद वितरित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में इसी तिथि पर अयोध्या के राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम ने अपने जीवन में मर्यादा, कर्तव्य, आदर्श का आचरण किया और यही संदेश सभी को दिया था। उनकी आराधना से मन में धैर्य, सुबुद्धि और सकारात्मक विचारों का संचार होता है। व्रत के नियम के लिए दिन भर सात्विक आहार और संयम का पालन करें। क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। राम नाम जप और भजन करना शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को अन्न या फल दान करना पुण्यदायक होता है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख, शांति और सद्भाव बना रहता है। मानसिक बल और आत्मविश्वास बढ़ता है। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है और भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जगत पालनकर्ता श्री विष्णु ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अनेक अद्भुत लीलाएं रची और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की। श्री राम जी के जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभ आरंभ होना था, उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र, अंग प्रदेश के अधिपति शंग ऋषि और बहुत से आगंतुक भी यज्ञ मंडप पर आए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन धान्य का दान कर विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ अपने महल लौट आए और प्रसाद अपनी तीनों रानियों के बीच वितरित कर दिया। तत्पश्चात यज्ञ के पुण्य फल के कारण तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी और उस बालक का व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षक था। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो कोई भी देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जन्मा यह बालक कोई और नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक श्री विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का ही बाल रूप था। माता कौशल्या के बाद
अन्य दो रानियों अर्थात माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी के एक पुत्र अर्थात भरत हुए एवं माता सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोह से राजा दशरथ के चारों पुत्रों का स्वागत करते हुए उनका जन्म दिवस मनाया गया। वहीं देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया और उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। वे विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जन्मे। श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए। चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो। विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास स्वीकार कर गए, जहां माता सीता का दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। ये वही राम हैं जो स्वयं जगत के पालनहार हैं और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक अद्भुत सामान्य मनुष्य जीवन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र जी के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग एवं पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। आज भी राम भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम के अवतरण का दिवस मनाते हैं।